कहानी है बैंकॉक के एक बहुत ही डरावने स्कूल की। इस स्कूल में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें फॉलो करना यहाँ हर किसी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। यहाँ के रूल्स पूरे 427 है जिस पे एक बुक लिख दी गई है और जो भी यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करता है उन्हें यहाँ सज़ा दी जाती है और वो सज़ा काफ़ी ही खौफनाक होती है। और यहाँ के टीचर्स के दबाव के वजह से हर बच्चे यहाँ डर कर रहते हैं। वो पपेट्स की तरह इनके हर रूल्स को सहते हैं। और बात की जाए यहाँ के टीचर्स की तो वो काफ़ी निडर और बेदर्द है। उन्हें कोई दर्द नहीं होता। वो यहाँ के बच्चों को परेशान करने में हर पल लगे रहते हैं। ये स्कूल अपना जान खो चुका है। ये वाइट एंड ब्लैक स्कूल है। यहाँ कोई भी कलर अलाउड नहीं है। यहाँ किसी भी रंगदार चीज़ को बर्दाश्त की नहीं जाती। सिर्फ यहाँ का प्रिंसिपल ही रंग के कपड़े पहनता है। कहानी की शुरुआत में एक नैनो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसका आज इस स्कूल में फर्स्ट डे होता है। नैनो जैसे ही गेट खोल के अंदर जाती है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। नैनो अपने क्लास में जाती है। उसकी टीचर नैनो को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है। वो अपने बारे में बताती है। बदले में सारे स्टूडेंट्स एक हल्की सी स्माइल करते हैं। बस नैनो अपने सीट पे जाके बैठती है और वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करती है मगर उसके जवाब में वो लड़की उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि नैनो के बैग में से एक लिपस्टिक गिर जाती है जिसे क्लास के सारे बच्चे देख लेते हैं और उस लिपस्टिक का रंग पूरा रेड था। इसलिए वो सब सोचते हैं अब नैनो पकड़ी जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फटाक से वो लिपस्टिक उसे उठाकर दे देती है। नैनो उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर यहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आती है जिसका नाम नैनी था। नैनी यहाँ सबके बैग चेक करने आई होती है। वो सबकी बैग चेक कर रही होती है। नैनी यहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होती है जिससे हर बच्चा डरता था। नैनी आगे बढ़ती है और वो नैनो का बैग चेक करने जाती है। नैनो मना कर देती है मगर नैनी उससे झटके से उसका बैग खींचती है और उसे चेक करने लगती है। अब सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो नैनो पकड़ी जाएगी मगर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नैनो ने वो लिपस्टिक छुपा ली थी। और जैसे ही नैनी यहाँ से जाती है नैनो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल स्माइल देती है और हमें पता चलता है यहाँ तो नैनी का कोई और ही मकसद है। और हमें पता चलता है कि यहाँ नैनी उन टीचर्स को सुधारने आई थी जो यहाँ के बच्चों पे जुल्म करते थे। उन्हें पनिश करने आई थी जो यहाँ के बच्चों को एक बंदी बनाकर रखते थे। अब वो यहाँ के सारे रूल्स को तोड़ने आ चुकी थी। नैनो वहाँ पे लिपस्टिक लगाती है और वो काफ़ी हंस रही होती है। सारे बच्चे नैनो को देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं। फिर वही लड़की जो क्लास में नैनो को लिपस्टिक उठा के दी थी वो उससे कहती है, नैनी तुम यहाँ पर ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें यहाँ पर सज़ा दी जाए। यहाँ काफ़ी पिछले 3 दिन से 2 स्टूडेंट्स एक सज़ा को भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ का एक रूल तोड़ दिया था। बदले में वो एक स्माइल करती है और हंसने लगती है। तभी वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट टीचर आती है और वो देखती है कि इसने लिपस्टिक लगा रखी है। वो सख्ती से उस लिपस्टिक को मिटाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि बदले में वो उसको एक पनिशमेंट देती है। यहाँ के 427 रूल्स का एक बुक उसको वो कड़कती धूप में बीच ग्राउंड में खड़ा करवा के उस रूल्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने को कहती है। वो साथ में हंस भी रही होती है और सारे स्कूल वाले ये देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़की पागल है, इसने उस बुक को लाइटर से आग लगा दिया था। और सारे बच्चे देखकर ये शॉक्ड हो गए थे कि इस लड़की को तो अब बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर उसे पनिशमेंट रूम में ले जाया जाता है और उसके आजू बाजू बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं और उसमें उन सारे रूल्स को ज़ोर ज़ोर से कहा जाता है। फिर भी नैनो यहाँ पर हंस रही होती है और उसे काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। अगले ही पल हम नैनो को देखते हैं। वो क्लासरूम में ग्रीन कलर के रिबन लगाकर बैठी हुई थी और वो कहती है कि वो स्कैरी रूम तो ज़रा भी स्कैरी नहीं है। हम सब अगर यहाँ के रूल्स तोड़े तो हम वहाँ पे जाके पार्टी कर सकते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। तभी यहाँ की सबसे ख़तरनाक टीचर को पता चल जाता है कि नैनो ने वापस से यहाँ का एक रूल तोड़ा है। वो यहाँ पर 2 बच्चों को भेजती है नैनो को यहाँ से लाने के लिए। अब यहाँ पर वो टीचर आ चुकी होती है और वो नैनो को यहाँ से ले जाती है वापस से पनिश करने के लिए।
अब नैनो वहाँ से हंसते हुए निकलती है और कहती है, घबराओ मत, मैं वापस आऊँगी। अब नैनो वहाँ से जा रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक रूम में ले आई थी जहाँ पे काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही थी। वो नैनो की आँख में उन रोशनी को फ्लैश करती है और उससे यहाँ के रूल्स को बार बार कहने को कहती है। अब नैनो ऐसा ही करती है और वो यहाँ पर भी हंस रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ नैनो अपने बाल को डाई करवा के आई होती है और सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं और सोचते हैं, हाँ हम भी ये सब कर सकते हैं, हम यहाँ के रूल्स तोड़ सकते हैं। अब सारे बच्चे यहाँ के रूल्स तोड़ने का प्लान करते हैं। तभी वापस से वो टीचर इसे एक कमरे में लाती है और पूछती है, तुम क्या करना चाहती हो? नैनो उसे जवाब देती है, मैं यहाँ इस स्कूल को सुधारने आई हूँ, मैं यहाँ के उस बुरे रूल को तोड़ने आई हूँ जो आप लोगों ने अपने मन से बना रखा है। मैं यहाँ उन सारे रूल्स को बदल दूँगी। ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो नैनो की ज़बान काट देती है। अब नैनो के मुंह से यहाँ काफ़ी खून आ रहा होता है, फिर वो हंस ही रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ये टीचर अपने कैबिन में बैठ के नैनो के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आती है जिसका नाम यूरी होता है। यूरी उससे कहती है कि नैनो और मैं पहले एक ही स्कूल में हुआ करते थे, मुझे नैनो के बारे में पता है। वो यहाँ पे एक प्रूफ दिखाती है उन्हें ताकि उन्हें विश्वास हो और वो बताती है कि इस स्कूल के बच्चे अब मिलकर रूल तोड़ने का प्लान करने वाले हैं सिर्फ नैनो के वजह से, और मैं ही हूँ जो नैनो को रोक सकती हूँ। अब यहाँ पे ये इससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे इस स्कूल की हेड इंस्पेक्टर बना देती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इस स्कूल को वापस से रूल की तरफ ले जाने लगे थे। अब यहाँ पर ये टीचर भी इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं जो बच्चे नैनो की बात मानने लग गए थे उन्हें पनिश किया जाता है, उन्हें इसी पोजीशन में पूरी रात बैठे रहने का हुक्म दिया जाता है। अब ये दोनों काफ़ी खुश थे और यहाँ इस न्यू स्टूडेंट ने इस टीचर के ऑफिस का एक्सेस भी ले लिया था। ये यहाँ कुछ सर्च कर रही होती है, तभी इसे कुछ मिलता है। ये देख के ये काफ़ी खुश होती है और हमें पता चलता है यूरी का भी इस स्कूल में आने का कोई मकसद है। अब आप भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर हम इधर देखते हैं कि यहाँ पर वापस से नैनो अपने क्लास में आ चुकी होती है और वो वापस से बोल रही होती है और उसके टेबल पर एक टॉप सीक्रेट करके पार्सल रखा होता है और उस पर एक रेड कलर की रिबन बंधी होती है। हम फिर देखते हैं कि उस पार्सल में काफ़ी सारे पोस्टर्स होते हैं। वो जाते जाते यूरी से टकराती है। यूरी के भी बालों में वही रेड रिबन बंधा होता है जो कि उस पार्सल में था। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और नैनो फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहाँ जाके वो सारे पोस्टर्स चिपकाने लगती है। यहाँ पर वही टीचर आती है और वो नैनो से पूछती है, इन पोस्टर्स में क्या लिखा है? नैनो उसे बताती है हंसते हुए, इन पोस्टर में लिखा है कि सरकार हमारे स्कूल के लिए कितना पैसा देती है, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की क्लासरूम्स को लेकर, और वो सारा पैसा यहाँ की टीचर्स रख लेती हैं, वो अपने यूज़ में लेती हैं इन पैसों को। ये बात अब मैं पूरे स्कूल में बताऊंगी। यहाँ के क्लासरूम्स, ग्राउंड्स अभी भी काफ़ी बेकार है, यहाँ का खाना भी काफ़ी बेकार है, यहाँ के टीचर्स ऐसा कैसे कर सकती हैं। अब यहाँ पर वो टीचर उसे ये करने से मना करती है और हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में उस पोस्टर को छीनने लग जाती है। एक कॉर्नर में खड़ी यूरी इन सब की वीडियो बना रही होती है। वो आगे आती है और नैनो को ऊपर से नीचे की तरफ धक्का दे देती है। जैसे ही नैनो नीचे गिरती है, वहाँ खड़े सारे बच्चे घबरा जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स पीछे हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। वो सारे पोस्टर्स यूरी नीचे फेंक देती है और उसमें वो सारे प्रूफ होते हैं। वो वीडियो जो शूट कर रही थी यूरी, वो वीडियो भी वो स्कूल के ग्रुप पर सेंड कर देती है। सारे स्टूडेंट्स वो प्रूफ और वो वीडियो देखकर यहाँ के सारे टीचर्स पे भड़क चुके थे। वो सब यहाँ विरोध करने लग गए थे। सब मिलकर उन टीचर्स के पीछे जाते हैं और उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। वो इन सारे टीचर्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं है, आपको यहाँ के रूल्स बदलने होंगे, ये सारे फजूल रूल्स ख़त्म करने होंगे। अब यहाँ पे वो सारे टीचर्स बंदी बने हुए थे और हम देखते हैं कि यूरी इन पे काफ़ी तानाशाही कर रही होती है और इन सबको एक पेपर दिया जाता है अपने अपने पिछले
इन स्कूल में जो भी रूल्स है वो सब इसके ऊपर लिखने के लिए। अब यहाँ पर इसी गर्मा गर्मी में एक स्टूडेंट उसका गला दबाकर, उस टीचर का गला दबाकर उसे मार डालता है। सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और इस लड़के से कह रहे होते हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया। सब उसे कोस रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें स्कैरी रूम में बंद कर देना चाहिए। तभी कोई कहता है कि हमें पुलिस बुलानी चाहिए। यहाँ पर इस स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो सारे स्टूडेंट्स से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ और इस मर्डर को भी तुम सबके सर से उठा सकता हूँ अगर तुम पहले की तरह यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करने लग जाओ। जो मेरी तरफ है वो नीचे बैठ जाए। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट तो मान जाते हैं लेकिन कुछ वहीं पर खड़े रहते हैं और साथ ही यूरी भी खड़ी होती है खामोश, वो कुछ नहीं कह रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और जो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहा था उन्हें मारने के लिए प्रिंसिपल आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो यूरी को मारना चाहता है, तभी वहाँ पे नैनो आ जाती है और नैनो अपने 3 विज़न के साथ आई होती है, जो कि एक जिसने अपने बाल डाई करवाए थे, दूसरे जिसने अपनी ग्रीन रिबन पहनी थी और वो फ्रेश यूरी। अब यहाँ यूरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि यूरी को जब जब टॉर्चर किया गया तब तब उसका एक नया विज़न आता रहा। तभी यूरी हर टॉर्चर के बाद वापस आ जाया करती थी और ये यूरी का काफ़ी आगे तक चलता था। यूरी यहाँ सिर्फ इन्हें इंसाफ दिलवाने आई थी। यूरी आगे बढ़ती है और वो प्रिंसिपल को कहती है अपने ऊपर गन पॉइंट कर लो। प्रिंसिपल उल्टा नैनो के ऊपर गन पॉइंट करता है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट ये लाइव कर देते हैं इंटरनेट पर और लाइव ये वीडियो जब प्रिंसिपल को पता चलता है तो प्रिंसिपल हंसते हुए अपने गन को नीचे की तरफ कर देता है। बस प्रिंसिपल का इतना करना ही था कि सारे स्टूडेंट प्रिंसिपल पर झपट्टा मार देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ से यूरी भागने की कोशिश करती है, नैनो उसे पकड़ लेती है और यहाँ जितने भी तानाशाही लोग थे, यूरी और सारे टीचर्स, स्टाफ्स, प्रिंसिपल, वो सबको पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है। जहाँ नैनो अपना मकसद पूरा करने आई थी वो ये सब कर चुकी होती है।